फिर परिचय दिया, मैं वैष्णव हूं। तो आप वैष्णव चिन्ह क्यों नहीं धारण किए? आप केवल प्रश्न करते, आप ये अपना परिचय न देते, हम प्रश्न न करते आपसे। आपने कहा मैं एक वैष्णव हूं, तो वैष्णव चिन्ह क्यों नहीं धारण किए? ऑफिसर के पास अगर कोई सरकारी आदमी जाता है, टोपी बिल्ला से जाता है। अगर आप ये परिचय नहीं देते कि मैं किसी से नहीं कहता, अगर आप साधारण प्रश्न करते, उसका उत्तर लेते, आपने पहले अपना परिचय दिया कि मैं एक वैष्णव हूं, अभी फंस गए आप। आपने वैष्णव चिन्ह ही नहीं धारण किए। क्या आपको गुरु ने वैष्णव चिन्ह नहीं दिए? अब आप प्रश्न कीजिए। ऐसा भगवान सुख समुद्र है। अब 0 वाट में अगर 11,000 वाट बिजली छोड़ दी जाए तो दशा क्या होगी? पर दिखाई भी नहीं देगा, वैसे फ्यूज हो जाएगा। ये प्राकृतिक सुखों में ही मतवाला होने वाला हमारा हृदय परमानंद में फट जाए, इसकी ताकत नहीं। इसीलिए मंत्र, नाम, गुरु सेवा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा और दुख सुख दोनों मिलते मिलते इतना मजबूत कर दिया जाता है हृदय, तब वो उस आनंद के सहने योग्य होता है। अरे नाम जप करो, अच्छे पवित्र आचरण करो, गुरु आज्ञा में रहो, फिर देखो कोई प्रश्न बचता है क्या? बताओ आप, कोई प्रश्न बचेगा क्या? भैया सीधी बात है, 2 प्रकार के कर्म सबसे जबरदस्ती होते रहते हैं। जबरदस्ती का मतलब माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो आपको बलात् प्रेरित करते रहेंगे। तीनों गुण अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं। गुरु कृपा इन दोनों से निकालती है। भजन कोई शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं आता। भजन त्रिगुणातीत है। प्रभु त्रिगुणातीत है तो नाम त्रिगुणातीत है, धाम त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला रूप सब त्रिगुणातीत है। सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का क्या ना, उनका नाम सच्चिदानंद, उनका रूप सच्चिदानंद, लीला सच्चिदानंद, धाम सच्चिदानंद। भाई जब तक ये 2 कर्म होते रहेंगे शुभ अशुभ, तब तक द्वंद्व होता रहेगा, सुख और दुख, हर्ष और शोक, अनुकूलता और प्रतिकूलता, निंदा और सम्मान, प्रशंसा होता ही रहेगा, रोक नहीं सकता कोई। इसका परिणाम है। बोलो इसी में तो हम सब है। आप देखो झांक के, चाहते हैं सदैव प्रशंसा होती रहे, सदैव मान मिलता रहे, सदैव सुखी रहे, सदैव सब अनुकूल रहे। कर्म कर रहे हैं सदैव प्रतिकूलता वाले, कर्म कर रहे हैं दुख वाले, सोच विचार है हमारी दुख वाली, कैसे मिल जाएगा? आप विचार करके देखो, कैसे कैसे आपको सुख मिल जाएगा? अगर बम्बूल बोओगे तो कलमी आम थोड़ी खा लोगे, कांटे उसमें दिखाई देंगे। भाई सच्ची बात, तुम कर्मभूमि में आए हुए हो, भारत कर्मभूमि है, मृत्यु लोक कर्मभूमि है। जैसे विचार करोगे वैसा ही संकल्प बनेगा, जैसा संकल्प बनेगा वैसी क्रिया होगी, और जैसी क्रिया होगी वैसा परिणाम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बस मन को अगर शांत करना है तो एकमात्र भगवान के भजन से शांत होगा। सब करके देख लो। आप लोग तो संसार में हो, विचार करके देखो, जिस बात के लिए हमारा हृदय कहता कि एक बार ऐसा कर लेता, वो लाखों बार लाखों लोग कर रहे हैं लेकिन अशांत है। इसका मतलब मेरी बुद्धि, मेरा मन मेरे को धोखा दे रहा है। तो अब बताओ, बिना भजन के मन आज तक किसका शांत हुआ है? सब भोग भोग लो। जो हम सोचते हैं कि अगर इतना इतना हो जाए तो मौज में हो जाए, उससे अधिक किसी के पास है, और वो मौज में नहीं है, वो भी चिंतित है, वो भी दुखी है, वो भी अशांत है। मतलब आप लोग तो शायद ऐसे लोगों से ना मिले हो। अब अपने तो बचपन से बाबा जी रहे, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिले ना, 20-20 कारें उनके साथ चल रही हैं सब, और आके जब बैठे एकांत में सबको बाहर कर दिया, फिर जब रो के बोले ना, तब अंदर से हंसते थे कि हाँ, हमारे शास्त्रों में जो ऋषियों ने कहा है वो सही कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरल भाषा में कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। उर्दू में नहीं कह रहे हैं, कोई विदेशी भाषा में नहीं बोल, सीधे हिंदी में बोल रहे हैं। तुम्हारे को तब लग न कुशल होगा, न मंगल होगा, न मन स्वप्न में भी शांत विश्राम होगा, जब लग तुम इस शोक धाम कामनाओं का त्याग करके भजन नहीं करोगे।
भजन के बिना। हमारे यहाँ श्री हित ध्रुवदास जी बहुत बड़े प्रेमी रसिक महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जो चाहत है नित्य सुख अर मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहु, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा। अभी सुख मिल जाए। यदि नित्य सुख चाहते हो, मन का विश्राम चाहते हो, हर प्रश्न का उत्तर समाधान चाहते हो, नाम जप करो। जो नाम प्रिय हो, जो गुरु जी ने दिया हो, उस नाम बिना बारी मथे घृतोए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, यह सिद्धांत पेल। चाहे जितने प्रश्न कर लो, चाहे जितने उत्तर दे लो, जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बात नहीं। समझ में आ रहा है जी? निर्मल भारद्वाज जी। राधे राधे। महाराज जी चरण वंदना। महाराज जी मैं सरहिंद फतेहगढ़ साहिब जी का रहने वाला हूँ। ये शहीदों की धरती है। महाराज जी जब सारी सृष्टि और प्रकृति भगवान ने प्रकट की है, अपने स्वरूप में शिव जी और ब्रह्मा प्रकट किए हैं, राक्षस देवता समुद्र मंथन कराया, अमृत देवताओं को दिया, मदिरा राक्षसों को दी। जो जीव आत्मा है वो भगवान की चेतना और शक्ति से चलती है। फिर मन बुद्धि और इंद्रियां जड़ शरीर की अधीन कैसे हो सकती हैं? और ये भी तो उन्हीं के डिपार्टमेंट है, अलग है क्या? प्रकृति के द्वारा ये तो है ना, अष्टधा प्रकृति में ये आते, महातत्व, अहंकार, ये मन, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब प्रकृति का तो है। एकमात्र परांश भगवान का जो जीव है, जिसे माया में आसक्त होने के कारण जीव कहा गया, अन्यथा सब प्रकृति ही तो है। तुम जिसे जड़ प्रकृति में आसक्त करो वो भी तो प्रकृति के अंतर्गत ही है। अष्टधा प्रकृति में यही है ना, मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब अगर उसको पूरा सब जोड़ते चले तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, तो 24 तत्व, 27 तत्व, तत्वतः ये अष्टधा प्रकृति और जीव 2 विभाग है। एक है चिदानंद भगवान का अंश, वो क्या सब प्रकृति है। ये जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, तो प्रकृति के ही प्रकृति में आकर्षित हो रहे। परमात्म तत्व भूल गया अपने को, अपने स्वरूप को, और प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया। बस यही अज्ञान छा गया। ये सब प्रकृति है ना, इसको अपना स्वरूप मान लिया। अंतःकरण को मैं मान लिया। मन मांगता है जो, वो मैं मांग रहा हूं। मन राजी तो मैं राजी, मन नाराज तो मैं नाराज, मन नहीं लगता तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इतना तन्मय हो गए, इसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल करके इसमें फंस गया। मन बुद्धि इसमें इतना तन्मय हो गया, और हम मन बुद्धि में तन्मय हो गए, जबकि हमारा उसका बहुत बीच में अंतर है। ऐसे जैसे यहां हम एक चुंबक बलशाली रख लें और इधर लोहे के पदार्थ डाल दें, बिल्कुल संयोग नहीं है, पर इसी के पर्दे में रखें तो इसी के हिलन डुलन से वहां हिलन डुलन शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये उसको चाह नहीं रहा कि हिले डुले, ये तो अचाह ऐसे रख दो, लेकिन हरकत उसमें हो जाएगी। लोहे के उनमें हरकत हो जाएगी। इसमें चाह नहीं है कि उसमें हरकत हो, पावर है, हरकत उसमें हो गई। आत्म तत्व का प्रकाश जो अंतःकरण है ना, उसमें पड़ रहा है, वो अचाह है, और उसको अज्ञान के कारण मैं स्वयं अपनी आत्मा मान लिया। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ज्ञान इंद्रियों को, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का हमें अनुभव कराते हैं। तो ये बात के कारण हमारी दुर्गति हो गई, हम फंस गए, बंधन में युक्त हो गए। हमारा जो स्वरूप है ना, अब चूंकि वो चैतन्य घन है तो उसका उदाहरण कैसे दे? तो अकर्ता है, वो अचाह है, वो अविनाशी है। जो मैं हूं ना, वो अचाह है, उसमें कोई चाह नहीं। अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं। वो अविनाशी है, वो एक है, वो नित्य है, शाश्वत है। अब ये तो भूल गए। अब देखो, ये लगता है कि मेरा, अगर हम पूछें आपका परिचय, तो आप अपना जन्म स्थान बताओगे, इस शरीर का परिचय बताओगे। आप परिचय अपना भूल चुके ला। शीशा में देखते हैं तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये शरीर हमारा एक कपड़ा है, हम तो अलग है ना। नहीं, हम ही, हमारी आंख, हमारी कान हो, और दिन में 100 बार शीशा देख के और अहंकार पुष्ट करते कि मैं यही हूं। यही भूल हो गई है। उसी आत्म तत्व के प्रकाश से सारी हलचल हो रही है। जैसे वो फिल्म में देखने जाए ना, तो पीछे से
वो फोकस पर्दे पे पड़ता है, और पर्दे में कुछ नहीं, पर हाथी घोड़ा रेल लड़ाई झगड़ा मित्रता शत्रुता सब वो इसमें दिखाई दे रही है, कुछ नहीं। ऐसी ही माया के त्रिगुणात्मिका पर्दे पर उस परमात्मा तत्व का सबकर परम प्रकाशक जो है उसका प्रकाश पड़ रहा है, उसी से सब खेल हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। पर्दे में गोली चल रही क्या? मरा क्या कोई? एक दो लाश मिली क्या पर्दे में? और हजारों मारे जा रहे हैं, खेल हो रहा है, पर्दे में हो रहा है ना, कुछ नहीं है, 0/0। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु, ना स्थान है, ना झगड़ा है, ना मित्रता है। उमा का हूं मैं अनुभव पुला, सत हरि भजल जगत सब सपना। समझ रहे ना? ये बिना भजन के अज्ञान ले जाएगा, इसीलिए घूम के बात वही आ गई। भजन जितना नाम जप करोगे तो मन बुद्धि पवित्र होंगे। तो अब जैसे जल पवित्र हो, तरंगायमान ना हो, निर्मल, तो हम अंदर क्या है देख लेंगे ना जल में। ऐसे ही हमारा जब हृदय पवित्र होगा तो ये प्रकाश कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, वहां दृष्टि गई। जे वो सन्मुक्ता असली तभी मानी जाती है, जे ही वो देखा कि अरे ये सब कुछ तो प्रभु से हो रहा है। तो अब जो मैं अंतःकरण का था ना, वो लय हो गया उसमें, अब मैं नहीं रह गया। भक्ति में है तो प्रभु ही प्रभु रह गए, और ज्ञान में है तो शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। अब देह भाव का जो मैं था ना, वो खत्म हो गया।